आप सबका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज मैं आप लोग को अररिया में लगे हुए खादी महोत्सव के कुछ नज़ारे को दिखाना चाहता हूं। तो इस ब्लॉग में आप लोग बने रहें। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस खादी महोत्सव में बहुत सारे चीज़ों का व्यापार हो रहा है, जिसमें से लकड़ी से बने सामान और वहीं पे लकड़ी के साथ विभिन्न तरह के लोहे से डिज़ाइन वस्तुओं का इस तरह से खादी महोत्सव में लाया गया है। ये अलग तरह के नक्काशी आप लोग देख सकते हैं, यानी कि हैंडीक्राफ्ट का ये एक नमूना पेश किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को मंजर आम पे लाया गया है। इधर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ लोग इस मेले में आकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं और साथ ख़रीदारी कर रहे हैं। इस तरह से आप लोग पूरे नज़ारा देख सकते हैं और बहुत सारे लोग आकर के इसके दाम भी पूछ रहे हैं और ये मालूम करना चाहते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये इधर का जो नज़ारा है, ये आप लोग देख रहे हैं, जो लकड़ी और कुछ गद्दे से मिक्स किया गया सामान, जिसको सोफ़ा या फिर दीगर आरामदायक सामान कह सकते हैं। दूसरे तरफ भी अलग तरह से नज़ारों को दिखाया गया है और इसके चारों तरफ अलग अलग चीज़ों का दुकान भी सजाया गया है, ताकि आने वाले लोग यहाँ पर शॉपिंग कर सके। इसी दौर पर आगे तरफ बढ़ते हुए हमने देखा कि एक मौलाना साहब अपनी दुनिया में खोकर अपना एकदम हिल रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं। मैंने उसको सलाह दिया कि ठीक है, आप लगातार हिलते रहें और एंजॉय करते रहें। वहीं दूसरी तरफ मैंने बढ़कर दीगर दुकानों का मंज़र अपने कैमरे में कैद किया। तो वहीं मैंने सबसे पहले जाकर के एक घड़ी के दुकानदार से घड़ी के दाम के बारे में पूछा, साथ ही उसके दुकान के अलग अलग डिज़ाइन के घड़ी को मैंने कैप्चर किया और साथ ही आगे बढ़ते हुए मैं कुछ चीज़ों के इस तरह से पेश किया, जैसे कि इनमें से लिपस्टिक और बहुत सारे दीगर चीज़। और ये बर्तन का शॉप है, जो हर चीज़ तरह का आपको सामान देखने को मिल सकता है, यानी कि किचन में जितने सारे चीज़ों का यूज़ होता है वो इस दुकान में आपको मिल सकता है। और आगे बढ़ते हुए ये ज्वेलरी, जो चूड़ी, बैंगल्स या फिर नाक कान की बालियां, जो औरतों के शॉपिंग के लिए जगह है, उसको भी मैंने देखा। वहीं मुझे एक बाली जो बहुत अच्छा पसंद आया, मैंने उठाकर उसको देखा, जो कलर में थोड़ा सा कलर वाइट था। मैंने उठाकर देखा तो बहुत खूबसूरत था। मैंने इसको फिर रख दिया। आगे बच्चों के खेलने के लिए एक दुकान आया सामने, जिसमें से बहुत सारे गुब्बारे और टॉयज़, जो बच्चों के लिए खेलने के लिए चीज़ें था, और बच्चे भी इस मेले में आकर कुछ ख़रीदारी कर सके। वहीं खादी से बने कुछ कपड़ों का व्यापार भी अपना दुकान लगा चुके थे और साथ ही लेडीज़ चप्पलों का दुकान भी सामने था। इसी क्रम में मैंने देखा कि अलग अलग तरह के लेडीज़ चप्पल हो, सैंडल हो या फिर जूते हो, शूज़ हो, अलग अलग महिलाओं के द्वारा ख़रीदा हुआ देखा गया। इनमें से बहुत लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी देखा गया, ताकि वो ख़रीदारी कर सके और इस तरह से खादी महोत्सव का आनंद लेते हुए। और साथ ही मैंने इस लड़के को कहा कि तुम भी अपना कुछ पोज दे दो, तो उसने हाथ उठाया। उसके बाद ये बंदे का चेहरे का एक्सप्रेशन तो ऐसा लगा कि जब ना क्या बताएं। इस तरह से सब लोग, इस दुकान में तो भीड़ थी। और साथ ही मैंने फिर देखा कि इस दुकान में बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो आपके घर में हो, आपके स्टेशनरी में है, बच्चों के लिए खेलने के लिए सामान या फिर आपके रोज़मर्रा के सामान बिकने को मिल रहा था। कुछ लोग इसको ख़रीद भी रहे थे। और साथ ही हमने देखा कि अलग अलग कपड़े वाले अपने रंग बिरंगे कपड़ा ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ भी कपड़ों का जो जारा का सामान होता है, जैसे जैकेट हो, शूज़ हो, उसके लिए दुकान लगा हुआ था।
इस तरह से फिर मैंने आगे बढ़ा और आगे चल के कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, तो मैंने उस बच्चों को फिर कैद करना चाहा और साथ ही मेरे दोस्त बोला कि चलो चलते हैं। फिर हमने इस तरह से इस ब्लॉग को ख़त्म किया और हम लोग इस खादी महोत्सव से बाहर हो गए। थैंक यू, शुक्रिया।